हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज एक नई वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से एग्जाम की तैयारी क्वेश्चन के फॉर्मेट के बेसिस में आप लोग कर सकते हो। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। मेरा जीत 2.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली मेरे नंबर 8860338338 में पिंग करके भी इस बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐप विजिट करनी है तो आप धी लर्न एंड ग्रो ऐप को विजिट कर सकते हैं। वहां जाके भी आपको बैच की सारी इंफॉर्मेशन या फिर मेरी वेबसाइट में भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज प्योर अप्लाइड एप्टीट्यूड का पूरा कवरेज, मेंटोरशिप जो कि मैं ही प्रोवाइड करूंगी, लास्ट रीसेंट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज का डिस्कशन, डाउट सेशंस, ये सारा कुछ मिलने वाला है और ये सब कुछ मेरी ही मेंटोरशिप में आपको मिलेगा। सो स्टार्टिंग विद आज का टॉपिक की एनईटी और एमएसक्यू और एमसीक्यू के क्वेश्चंस किस तरीके से हमें गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने चाहिए। सो देखते हैं, जो भी बच्चे गेट एमए 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो हमें दो चीजों का बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए। एक तो पेपर का पैटर्न क्या आता है, यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। दूसरा, जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट आते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों में क्लैरिटी आनी चाहिए। पेपर का पैटर्न, पेपर तुम्हारा 2 पार्ट्स में बाइफर्केटेड होता है। पहला तुम्हारा पार्ट है जिसको हम सेक्शन ए भी कहते हैं, जो आपका एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। दूसरा तुम्हारा पार्ट बी जो कि तुम्हारा सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। सब्जेक्टिव मतलब हमारा मैथ्स है, मैथ्स सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज का ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में आपने भरी है उस अकॉर्डिंग आपका पार्ट भी आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वालों में तो 3 में हो गया। एक पार्ट है जिसमें आपका एप्टीट्यूड, पार्ट बी में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंजीनियरिंग मैथ्स के भी होते हैं, प्लस आपका जो इंजीनियरिंग का स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसमें। हमारे अगर मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स वाले में जो पार्ट है आपका वो आपका 15 मार्क्स का हुआ, जिसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। और पार्ट बी में आपके बचे हुए 65 जो क्वेश्चंस है उसमें से अराउंड 50 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी के आपको मिलते हैं, जिसमें आपके टोटल सब्जेक्टिव टाइप का फॉर्मेट रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस फॉर्मेट की। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट रहता है वो 3 तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्म हमारा किस तरीके से एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हमारे एनईटी टाइप आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें पूरा क्वेश्चन लिख दिया और डैश कर दिया, यू हैव टू राइट दैट वैल्यू। या फिर आपका आता है एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, कि 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 2 सही है, 3 सही है, या चारों के चारों सही है, या कि कोई भी सही नहीं है। क्लियर। तीसरा आपका पार्ट आता है एमसीक्यू टाइप, जिसमें चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन आपका सही रहता है। तो ये तो हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है अबाउट एनईटी टाइप, एमएसक्यू टाइप एंड एमसीक्यू टाइप। अब नेक्स्ट समझिए, अगर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आता है तो या तो वो 1 मार्कर होगा या वो 2 मार्कर। 1 मार्कर या 2 मार्कर दोनों के दोनों निगेटिव मार्किंग को इन्वॉल्व करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, मतलब दोनों में रहेगी। अगर एमएसक्यू टाइप के बारे में बात करें या एनईटी टाइप के बारे में बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्कर और 2 मार्कर दोनों होते हैं, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। अब जब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इट इज बेटर कि वी शुड मोर फोकस ऑन दिस पोर्शन। इस पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए तो हम इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस पे कम करेंगे। 60% इस पे करेंगे तो 40% इस पे करेंगे, 70% इस पे करेंगे तो 30% इस पे करेंगे। इस तरीके से आपका फोकस ऑफ मोटिव होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। क्लियर। अब देखो, अब जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम कॉमन कि सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। यहाँ पे अगर तुम 2 नंबर वाला सही कर रहे हो तो तुम्हें पूरे 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम 2 नंबर वाला गलत कर रहे हो तो तुम्हें कुछ भी माइनस नहीं हो रहा। यहाँ पे तुम अगर 2 नंबर वाला गलत कर रहे हो तो 0.75 तुम्हारा चले जा रहा है।
यहाँ पे तुम 1 नंबर वाला गलत कर रहे हो तो 0.5 चले जा रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, फोकस इस पे भी रहना है, लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा ज्यादा फोकस आप जब क्वेश्चंस को करें तो एमएसक्यू वालों को ध्यान से पढ़ें कि एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक से किस तरीके से उठ के आ रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं एलपीपी की बात करूं तो एमएसक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस है, वीक डुअलिटी के, स्ट्रॉन्ग डुअलिटी के दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। किसी में फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा, किसी में ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, तो दोनों टॉपिक्स आपको या दोनों सब टॉपिक्स आपके एलपीपी के चैप्टर डुअलिटी के अंदर के बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो वो पूरा क्वेश्चन 2 नंबर का है और एमएसक्यू टाइप का है, तो उसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। सिमिलरली एनईटी टाइप के कैलकुलस के देख लें तो वहां पे आपके ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां पे न्यूमेरिकल टाइप पे आप लास्ट में इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हो, या ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन में आपको सरफेस एरिया का कोई चीज पूछ लिया जाए। ऐसे क्वेश्चंस, एनईटी टाइप के क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक्स की इंटेंशनली अपने मन से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम के लिए यू विल बी मोर फोकस्ड कि अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं एनईटी टाइप या एमएसक्यू टाइप के हैं, तो हम उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करें। और अटेम्प्ट करने के साथ यहाँ ये सीखना है कि जब हम एनईटी टाइप क्वेश्चंस करते हैं ना, तो एनईटी टाइप क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या है। एनईटी टाइप क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या है? एनईटी टाइप क्वेश्चंस चाहता है कि आपको क्वेश्चन पूरा आना चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट पूरा क्वेश्चन, लास्ट में जो वैल्यू आती है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। एनईटी टाइप यही तो आपको टेस्ट करता है ना कि आप पूरा क्वेश्चन सही से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब तो मैम ये हुआ, दिमाग में ये आ रहा है कि कैलकुलेशन पूछ रहा है हमसे, इनडायरेक्टली हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को चेक करना चाह रहा है। तो ये चीज को ध्यान में रखिए, जब भी आप एनईटी टाइप के क्वेश्चंस करें तो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको पूरा सॉल्व करें। ये नहीं कि आधा सॉल्व किया और अब छोड़ दें, वहां पे छोड़ने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट सब्जेक्टिव टाइप कि आपने आधा किया तो यार आधा नंबर में दे दूं, या 3/4 किया या मैं 3/4 नंबर दे दूं जो यूनिवर्सिटी में चलता है। नहीं, जब तक तुम्हारी लास्ट वैल्यू तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी आपको 0 ही नंबर अवॉर्ड किया जाएगा इफ यू विल नॉट गोइंग टू पुट एनी आंसर देयर। इज दैट क्लियर टू यू कि एनईटी टाइप आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव टेस्ट कर रहा है। एमएसक्यू क्या कर रहा है? एमएसक्यू वांट्स टू चेक द एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, कि एक क्वेश्चन में ही 4-5 टॉपिक डाल दी, उनकी एप्लीकेशन आ रही है या नहीं आ रही। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू यू, जब भी एमएसक्यू क्वेश्चंस या एनईटी टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर 2-2 नंबर वाले तुमने 10 क्वेश्चन सही कर लिए, सोचो तो 10 नंबर की बजाय अगर 1-1 नंबर वाला करोगे तो 10 नंबर आएंगे। 2 नंबर वाले अगर सही होगा 10 क्वेश्चन, 20 नंबर सीधे लीवेज वहां तुम्हें मिल जाएगा। बाकी 7-8 नंबर ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, बाकी 7-8 नंबर तुम एप्टी से ले आओ, तुम 28 नंबर वैसे ही लाके एग्जाम एक वैलिड स्कोर से अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो स्मूथली क्वालिफाई कर लोगे। अब बात क्या रहेगी कि टू इंक्रीज द स्कोर, उस पे आपको काम करना हो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ कि एनईटी, एमएसक्यू, एमसीक्यू में क्या डिफरेंस है एंड हाउ यू हैव टू फोकस ऑन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आप किस तरीके की और वीडियोस देखना चाहेंगे मुझे कमेंट्स की जरूर बताइएगा। और अगर इन वीडियो से आपको जरा भी मदद मिल रही हो ना, तो एक रिक्वेस्ट है तहे दिल से, प्लीज मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सो थैंक यू।